एमिनेंट इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। आप सुबह से पढ़ रहे होगे और थक गए, ठीक है। आज आपने बहुत सारा काम किया। क्या किया आपने? बहुत सारा काम। सुबह से बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं? आज मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं। आज मैंने बहुत काम किया। आज सुबह से मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं और ये दीवार है कि अपनी जगह से हिल नहीं रही। तो हमने आज काम क्या किया? कुछ भी नहीं। अगर हम विज्ञान की भाषा में इसे देखें तो हमने जीरो काम किया है। आप सुबह से अपने टेबल चेयर पे बैठे हुए हो, जब से आप बैठे हो वहीं पे बैठे हो, आपने कुछ नहीं किया। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस दीवार को धक्का मारने में, धकेलने में, लेकिन हम नहीं धकेल पाए, कोई काम नहीं हुआ। आज आप एवरेस्ट पर्वत को गिराने गए, धक्का दे रहे थे आप, नहीं गिरा। तो काम क्या हुआ? कार्य आपका शून्य हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क का मतलब कार्य। तो कार्य होता क्या है? बोलते तो बहुत हो कि हम सुबह से काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है? ठीक है, हम उसे विज्ञान की भाषा में समझेंगे। तो कार्य क्या होता है? सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन पे आता हूं। कार्य क्या होता है? आप दीवार को धक्का देने के लिए क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो, ठीक है। तो बल, सबसे पहला तो क्या हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? मतलब जब आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, ठीक है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और अप्लाइड फोर्स की वजह से जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो क्या कहलाता है? वर्क, ठीक है। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। हमने अपना बहुत सारा बल तो लगाया इस दीवार पे, लेकिन क्या इसमें विस्थापन हुआ? थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो कार्य क्या हुआ? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। क्योंकि शून्य के साथ आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करो, आपको प्रोडक्ट में, रिजल्ट में जीरो ही मिलना है। तो जब बल लगाने से कुछ ना कुछ विस्थापन हो तब वो क्या होता है? कार्य होता है। और विस्थापन कैसी इकाई है? वेक्टर यूनिट है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है। तो ये एक डायरेक्शन में होता है और इसकी कोई डायरेक्शन होती। विस्थापन को दिखाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। तो विस्थापन क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बल के बारे में। बल कैसी क्वांटिटी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का जब वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होता है, मेजरमेंट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर इंटू वेक्टर क्या होता है? स्केलर होता है। तो वर्क कैसी इकाई है? अदिश। वह कार्य जो है ये अदिश राशि है, ठीक है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि, सबसे पहले। दूसरी चीज, इसके अगर हम एसआई यूनिट पे आ जाएं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? बल की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन। विस्थापन की क्या होती है? मीटर। तो ये क्या होता है? न्यूटन मीटर। ये होती है वर्क की एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है? जूल। इसी को बोला जाता है जूल। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या हुई? जूल। अगर आपको जूल को डिफाइन करना हो तो जूल को कैसे डिफाइन किया जाएगा? एक न्यूटन का बल लगाने से यदि किसी वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो रहा हो तो कितना हुआ उसकी मात्रा? 1 जूल, ठीक है।
1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर आरोपित करने से यदि उसमें 1 मीटर का विस्थापन हो रहा है तो 1 जूल कार्य हुआ। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट होती है जूल, और इसी की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, अर्ग। क्या हो जाएगी, ये तो हो गई एसआई और सीजीएस हो जाएगी अर्ग। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल टू हो जाता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल होता है 10⁷ अर्ग। ठीक है, तो ये तो हुआ वर्क। मतलब अगर आप फोर्स अप्लाई तो कर रहे हो लेकिन यदि विस्थापन नहीं हो रहा है तो वर्क क्या होगा, शून्य होगा, 0 वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल ही होता है वर्क। और वर्क कैसी इकाई हुई, अदिश राशि, स्केलर। फोर्स सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, सदिश का सदिश से गुणनफल क्या मिलता है, अदिश मिलता है। वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। सॉरी, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो वर्क क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर को ही जूल बोला जाता है। अगर जूल को डिफाइन करना हो तो क्या बोला जाएगा, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर यदि उसमें 1 मीटर का विस्थापन होता है तो क्या कहा जाएगा, वो 1 जूल कार्य किया गया। और सीजीएस में इसकी पद्धति होती है, सीजीएस मात्रक हो जाता है अर्ग। 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो 1 अर्ग कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, चलो अब इसमें हम आते हैं। मतलब अब आप ये समझो कि जब कार्य होता है बल और विस्थापन का गुणनफल, तो अगर कोई व्यक्ति गोल गोल चक्कर लगा रहा है यहां से यहां, आप ग्राउंड के राउंड गोल चक्कर लगा रहे हो। ठीक है, आपने यहां से शुरू किया, 1 चक्कर पूरा हुआ, दूसरा चक्कर पूरा हुआ, तीसरा चक्कर पूरा हुआ और आपकी हालत खराब हो गई। अब आप में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है, आपने बहुत कार्य कर लिया। लेकिन विज्ञान की भाषा में आपने क्या कार्य किया, क्योंकि जब आप यहीं से शुरू होके घूम के यहीं पे पहुंच रहे हो तो हुआ क्या, 0। क्या हुआ, विस्थापन 0 विस्थापन हुआ। और जब विस्थापन 0 तो कोई भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है, मतलब गोल सर्कल में चक्कर लगाने को हम 0 कार्य मानते हैं विज्ञान की भाषा में। तो इसी तरीके से आप समझ लो कि जो आपके ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ये सब कैसे चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जितने भी ग्रह हैं उनका कार्य क्या है, 0 कार्य, कोई भी कार्य नहीं है विज्ञान की भाषा में। सैटेलाइट्स, चंद्रमा हो गए, जो कृत्रिम सैटेलाइट हो गए, वो सब अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं, तो वो गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका कार्य क्या हुआ, 0 कार्य हुआ। ठीक है, आया। चल, कोई व्यक्ति बोझा उठा के, खूब सारा वजन उठा के, जैसे कुली होता है, वजन उठा के खड़ा है चुपचाप। आपने क्या किया, आपने 50 किलो का वजन उठाया, सिर पे रखा और आप खड़े हो। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि आप खड़े हो अपने सर पे रख के, तो डिस्प्लेसमेंट 0, कार्य 0। ठीक है, तो W क्या होता है, वर्क F, और डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, S से। डिस्प्लेसमेंट को किससे प्रदर्शित किया जाता है, S से। तो W इक्वल टू F इंटू S। अब एक बात और ध्यान दो, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बल को दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। बोला गया 10 न्यूटन का बल लगा दो, किधर लगाओगे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, कहां लगाओगे, जब तक आपको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। तो बिना डायरेक्शन के बल नहीं होता है। तो ये एक डायरेक्शन हुआ। बल लगाओगे, कोई वस्तु जाएगी तो आगे जा रही है, पीछे जा रही है, जा किधर रही है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बल की दिशा अलग हो और डिस्प्लेसमेंट की दिशा अलग हो, तो वैसे उसमें क्या होगा,
उस परिस्थिति में क्या होगा, अगर लगाए गए बल की दिशा अलग हो, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा हो, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होता है, एक्चुअल जो फार्मूला होता है वर्क का वो होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये थीटा कहां से आया, ठीक है, ये बल की दिशा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और बल आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बनेगा थीटा, ये होता है थीटा, ठीक है। बल ये हुआ आपका विस्थापन और ये हुआ आपका लगाया गया बल। दोनों की डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो क्या हुआ, ये इनके बीच का जो एंगल बनेगा थीटा वो हो जाएगा कॉस थीटा। इसको हम लेंगे कॉस के फॉर्म में और वर्क का एक्चुअल जो फार्मूला निकल के आएगा कार्य का वो होगा बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से कई सारे केस बन सकते हैं। यहां से क्या हो सकता है, कई सारे केस बन सकते हैं। सबसे पहला केस हम क्या लेते हैं, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स। यहां पर कोई और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने इस पर फोर्स लगाया और आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, इसका इधर ही विस्थापन हो रहा है। जैसे ये देखो, ये मार्कर रखा है, हमने इसको इधर से फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाए, फोर्स का डायरेक्शन क्या है इधर, विस्थापन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इनके बीच में कुछ भी नहीं। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्चुअली ये सेम लाइन क्या हो गई, ये देखो, ये हो गई फोर्स की और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई तो यहां पे थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, 1। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम डायरेक्शन हो, यानी उनके बीच का जो एंगल है वो जीरो है, तो वर्क क्या हो जाएगा, F इंटू एस। और यहां पे मैक्सिमम कार्य होता है, ठीक है। जो कार्य की क्षमता होती है वो यहां पे मैक्सिमम होता है। मतलब लगाए गए बल से अगर इसका प्रोपोर्शन देखोगे तो मैक्सिमम आउटपुट यहां पे मिलता है। जब बल लगाए गए बल और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तो मैक्सिमम कार्य होता है इस कंडीशन में, ठीक है। और फिर इसके बाद जब इनकी डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट। तो डिफरेंट डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये हो गया थीटा, कुछ भी हो सकता है यहां पे थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। ये वर्क हुआ। सपोज करो कि लगाए गए बल, ये हुआ आपका S और ये हुआ F। अगर बल और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे होंगे, ये सामान नीचे रखा है, आपने उसको उठाया, ठीक है। जैसे कुली का एग्जांपल ले लेते हैं। कुली क्या करता है, सामान आपका बैग रखा है, बैग उठा के सिर पे रखता है और चलना स्टार्ट कर देता है। तो बल कहां पे लग रहा है, उसके सर पे भार, वो होता है पोटेंशियल, ठीक है। भार उसके सर पे है
और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, और फोर्स वर्टिकली लग रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। मतलब ये देखो, ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट और ये हुआ फोर्स। इनके बीच का जो एंगल है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो कॉस थीटा, यहां पे थीटा की वैल्यू आप ले लो 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस सिचुएशन में वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 0। यहां पे क्या हुआ, शून्य कार्य हुआ। यदि विस्थापन और बल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या लंबवत हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पे कार्य शून्य हो जाएगा। मतलब एक पुली अपने सिर पे जो बोझा रखता है तो विज्ञान की भाषा में वो शून्य कार्य करता है। आपका चाहे वो 100 मीटर बाहर स्टेशन के बाहर छोड़ के आता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में वो कार्य क्या है, शून्य कार्य है। क्लियर। तो इस कंडीशन में 0 कार्य मतलब मिनिमम वर्क होता है। फिर अगर क्या हुआ कि कार्य बल की दिशा अपोजिट हो जाए, ये यहां पे है, ये आपका लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये लग रहा है फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, या यहां पे ले लो 90 डिग्री से ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बल इधर से लगा रहे हैं, या हम बल यहां से लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहां हो रहा है। 90 डिग्री से ऊपर का एंगल जब बन रहा है, थीटा जब हो जाता है 90 प्लस, ठीक है, थीटा जब 90 डिग्री से प्लस हुआ तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। और कॉस की वैल्यू निगेटिव का मतलब क्या हुआ, आपको वर्क आपको निगेटिव मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। जैसे आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, क्या होता है, ब्रेक लगाने पे इंस्टेंट तो खड़ी नहीं हो जाती गाड़ी, कुछ तो उस पर अपोज कर रहा है ब्रेक। ब्रेक लगाना क्या होता है, फोर्स लगा रहे हो आप, उस पर बल आरोपित कर रहे हो अपने पहियों पे मैकेनिकली, ठीक है। वो क्या कर रहा है, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, उसको रोक रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो जब वहां पे क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो क्या हुआ, कार्य नकारात्मक निगेटिव वर्क हुआ, ठीक है। तो वर्क याद रखना, वर्क तीनों केस में हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम और 0, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन थीटा इज लेस देन, क्या हुआ, थीटा लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा क्या है, थीटा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 0 के इक्वल हो या 90 या 0 से ज्यादा हो, बट 90 से कम हो, तो इस कंडीशन में जो आपका वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, शून्य, 0 वर्क, कोई भी कार्य उस कंडीशन में नहीं होगा। फिर जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो जाएगी, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, क्या हो जाएगा, वर्क आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क आपका तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 भी हो सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पे। अब जब किसी वस्तु को, अब याद रखना, सर पे बोझा रखना, भार रखना,
क्या हो गया, 0 वर्क हुआ। लेकिन अगर आप वस्तु को जमीन से उठा के यहाँ पे रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ये देखो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, आपने उठा के इसको यहाँ पे रखा, ले लो इसको 1 मीटर, ठीक है, यहां पे था, यहां से उठा के आपने यहां पे रखा। मैं चलने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप रख के चल रहे हो, आपने यहां से यहां उठाया तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना। मतलब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बोझा, कोई वजन उठाया गया, ऊपर लिफ्ट किया गया, तो कार्य हुआ या नहीं हुआ, कार्य हुआ है वहां पे। जब हम कोई वेट ऊपर रख के और चल रहे हैं हॉरिजॉन्टली, मतलब जो वेट है उसकी वजह से बल लग रहा है हमारे ऊपर वर्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वहां पे कार्य शून्य होता है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया जा रहा हो या ऊपर से नीचे लाया जा रहा हो तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, डायरेक्शन इनका परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पे या तो अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है दोनों की, या सेम डायरेक्शन हो सकती है, बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं हो सकते जब हॉरिजॉन्टली उठाया, वर्टिकली उठाया या रखा जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्य होगा। कैसा कार्य होगा, देखो बल क्या होता है, बल को मैंने भार बताया था प्रीवियस वीडियो में जब मैंने फोर्स को डिफाइन किया था। फोर्स क्या होता है, m इंटू जी। m क्या हुआ, मास, g क्या हुआ, ग्रेविटी, ठीक है। तो इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें जब हम मास का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोर्स, और यही फोर्स क्या होता है, वेट। इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका यहां से यहां उठाया जा रहा है इसका कोई ना कोई वेट होगा, और जो इसका वेट होगा वही क्या हो जाएगा, कार्य। डिस्प्लेसमेंट से उसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वेट का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट जितनी ऊपर उठाया या रखा गया, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, एनर्जी के बारे में। तो आई होप कार्य आपको वर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।